बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। उत्तराखंड से बड़ी खबर है, जहां पर आज गौरीकुंड के करीब हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। पायलट समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। केदारनाथ से श्रद्धालुओं को लेकर यह हेलीकॉप्टर लौट रहा था। हादसे के बाद की क्रैश साइट की तस्वीरें आपके सामने न्यूज 24 पर। खराब मौसम की वजह से हादसा हुआ बताया यही जा रहा है। एक तरफ मलबा बिखरा पड़ा है और दूसरी जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर आप देख पा रहे हैं, उसमें साफ नजर आ रहा है कैसे हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद पूरी तरह से जल गया और धुआं देर तक वहां पर उड़ता रहा। हादसे की फौरन जानकारी मिलते ही रेस्क्यू के लिए टीम वहां पर पहुंची, लेकिन बहुत अफसोस की बात, किसी को बचाया नहीं जा सका। हार्ड लैंडिंग की वजह से ये क्रैश हुआ है। मौसम खराब था। हेलीकॉप्टर सुबह 5:17 पर क्रैश हुआ बताया यही जा रहा है। गौरीकुंड में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जो कि केदारनाथ से श्रद्धालुओं को लेकर लौट रहा था। पायलट समेत 7 लोग इसमें सवार थे। पायलट समेत इन सभी 7 की वहां पर दर्दनाक मौत हो गई। अब इसके बाद तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। पहले आपको डिटेल बता दें कि कौन कौन दरअसल इसमें शामिल था। दरअसल जो पायलट हैं, राजवीर नाम के पायलट, वो इस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे। इसके साथ जो 6 श्रद्धालु थे उनमें 10 साल की एक मासूम राशि भी शामिल थी। अचानक से मौसम बिगड़ा और इन सभी की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। वो ये 84 की साइड है ना, ऊपर वाली 84 बहुत पड़ी आवाज है, बहुत पड़ी आवाज हेलीकॉप्टर। अधीर यादव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अधीर यादव मेरे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अधीर, डिटेल आपसे चाहेंगे। जो क्रैश साइट से तस्वीरें सामने आई हैं, पूरी तरह से हार्ड लैंडिंग के बाद हेलीकॉप्टर जल गया है, पूरी तरह से डैमेज हो गया है। 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अधीर, ये बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि घटना आज सुबह 5:30 की है, जब केदारनाथ से हेलीकॉप्टर उड़ता है और थोड़ी देर बाद ही इसकी मिसिंग की खबर आती है। और संबंधित जो अधिकारी हैं उसके बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि केदारनाथ के जो जंगली एरिया है गौरीकुंड के आसपास का, वहां पे यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इस हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार बताए जा रहे थे, जिसमें 7 की अभी मौत हो चुकी है। और जब ये हेलीकॉप्टर वहां पे गिरा तो कुछ वहां पे स्थानीय लोग तो जो खेत में घास लेने गए थे, उन लोगों ने इसको क्रैश होते हुए देखा और वो साफ तौर से बता रहे थे कि हेलीकॉप्टर अचानक से अपना संतुलन खो बैठा और नीचे गिरा और उसमें जोर के धमाके की आवाज आई और उसके साथ ही साथ इसमें आग लग गई। आग लगने से जितने भी जिसमें यात्री हैं वो सभी इसमें मृत्यु हो गई है। अब इसकी हादसे की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री ने खुद बोला है कि अगर जो भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ एक मुख्यमंत्री ने आदेश जारी करा है कि जो यहाँ पे जितनी भी उड़ानें हो रही हैं उसके लिए एक एसओपी जारी करी जाएगी, एसओपी बनाई जाएगी कि यहाँ कि किस तरह से क्या क्या करना है, क्योंकि इससे पहले भी उत्तराखंड में कई ऐसे हादसे देखने को मिले हैं। लगातार अभी 40 से 45 दिन की यात्रा हुई है, 4 से 5 हादसे ऐसे हेलीकॉप्टर के एक के बाद एक इसमें हुए हैं, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। एक बार फिर से क्लियर कीजिएगा अधीर, क्योंकि जो उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं डॉक्टर वी मुरुगेशन, उन्होंने ये बताया कि देहरादून से केदारनाथ जा रहा था हेलीकॉप्टर, गौरीकुंड में क्रैश हुआ। तो ये केदारनाथ से लौटते हुए क्रैश हुआ है या जाते वक्त क्रैश हुआ है? क्योंकि सुबह 5:17 का वो वक्त बताया जा रहा है जब ये क्रैश हार्ड लैंडिंग हुई। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये हेलीकॉप्टर केदारनाथ से उड़ा था और केदारनाथ में थोड़ी दूर उड़ने के बाद अचानक मौसम खराब होता है, जिसमें मौसम में ये बादलों में फंस जाता है। थोड़ी देर बाद ये अपने आप को निकालने की वहां से कोशिश करते हैं पायलट, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही वहां से बादलों के बीच में से हेलीकॉप्टर निकलता है, पायलट इसमें संतुलन अपना खो बैठता है और अचानक हेलीकॉप्टर केदारनाथ की जो जंगल है उसमें क्रैश हो जाता है। और 7 लोग इसमें सवार थे और 7 की मौत इसमें सामने आ रही है। और साफ साफ इसमें जो लापरवाही है वो जो हेली कंपनियां हैं उनकी दिखाई दे रही है, क्योंकि मौसम इतना खराब होने के बाद कैसे वहां से उड़ान भरी गई और क्यों नहीं इसके बारे में पहले जानकारी की गई। और मौसम खराब था तो वहां से इस तरह की उड़ानें नहीं भरनी चाहिए थी। सवाल इसी को लेकर अधीर कि अगर मौसम खराब है तो ऐसे वक्त में ये रिस्की टेक ऑफ और लैंडिंग क्यों? ये हवाई सफर कितना मुश्किल हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही मकसद है ये जो एजेंसी है उसका? और क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा जब इससे पहले भी एक हादसा हुआ था जिसमें लोग मारे गए थे। अलग अलग जगहों पर हमने तस्वीरें भी देखी हैं। बीते दिनों हाईवे पर एक इमरजेंसी लैंडिंग हेलीकॉप्टर की करवाई गई थी। तो क्या कोई जो रूल्स हैं, जो मापदंड हैं, उसे फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या इन एजेंसीज पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है?
बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जब से यात्रा शुरू हुई है उसके बाद एक के बाद एक हादसे लगातार उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर के देखे गए हैं। इससे पहले भी एम्स का जो है हेली था वो केदारनाथ डॉक्टरों को लेके जा रहा था और अचानक उसकी लैंडिंग करानी पड़ी और इससे वो वहां पे उसको काफी नुकसान आया। हालांकि वो बिल्कुल सुरक्षित थे डॉक्टर उसमें। और ठीक इसके बाद इससे पहले भी उत्तरकाशी में जब देहरादून से एक हेलीकॉप्टर उत्तरकाशी के लिए रवाना हुआ था तो उत्तरकाशी के पास वो क्रैश हो गया था जिसमें 6 लोगों की जान गई थी। और ठीक है अभी 4-5 दिन पहले की भी एक आपने खबर देखी थी कि किस तरह से कि गुप्तकाशी के पास जो एक हेलीपैड है वहां से हेलीकॉप्टर जैसे ही उड़ता है और वो एकदम से क्रैश हो जाता है और वो नेशनल हाईवे पे आकर गिरता है। हालांकि उस हादसे में सभी लोग सुरक्षित थे, लेकिन एक बड़ा हादसा उस दिन भी देखने को मिल सकता था कि जो हेलीकॉप्टर सवार थे उनके तो नुकसान होता। जो हाईवे पे अगर कोई उस टाइम कोई बड़ी बस यात्रियों की बस थी अगर उससे टकरा जाती तो एक बड़ा हादसा देखने को मिला। तो लगातार एक के बाद एक जिस तरह से ये हादसे देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें जो यहाँ की जो एजेंसियां हैं जो हेलीकॉप्टर यहाँ पे संचालित कर रही हैं वो इसकी जिम्मेदार हैं, क्योंकि सरकार ने जितने भी जो मापदंड इसमें बनाए गए हैं वो लगता है कि वो बिल्कुल भी उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक के बाद एक लगातार 40 केदारनाथ के लिए कराई जाती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर आता है और उसमें सवार यात्रियों को सवार करता है और तुरंत केदारनाथ जाता है। आदिर बने रहेगा, आदिर बने रहेगा।